नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं जैसे आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी या किसी भी रेलवे एग्जाम की, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे परीक्षा में बार-बार पूछे जाने वाले समान विज्ञान के 300 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो पिछले वर्ष परीक्षाओं पर आधारित और आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बेहद उपयोगी हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ें क्योंकि इनमें से कई प्रश्न सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं रेलवे परीक्षा के 300 सबसे महत्वपूर्ण समान विज्ञान के प्रश्न। इसमें दोस्तों हम कंप्लीट वन शॉट रिवीजन करेंगे। आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डीएनए की संरचना किसने दिया? वाटसन एवं ग्रीक। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो भैया स्कैर्बिक अम्ल। क्या है? स्कैर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्नाशय से। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? स्फैग्मोमैनोमीटर। रक्त का पीएच कितना होता है? लगभग 7.4। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन का मुख्य अंग जो है दोस्तों वो है फेफड़ा। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो भैया प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक में। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। भोजन का निर्माण पौधे किस प्रक्रिया से करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा? रंध्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? भैया सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होता है? नाइट्रोजन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? Ag। लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक है ब्यूटेन एवं प्रोपेन। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। पीएच का मान 7 क्या दर्शाता है? उदासीन। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, लाल लिटमस नीला किसमें होता है? क्षार में। नीला लिटमस लाल किसमें होता है? अम्ल में। सबसे कठोर धातु कौन सा है? कौन सी है? क्रोमियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम होता है। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? चांदी। ध्वनि निर्वात में चल सकती है। ध्वनि निर्वात में चल सकती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड लगभग होता है। बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। शक्ति का एसआई इकाई क्या है भैया? वाट है। क्वेश्चन नंबर 42, दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। सापेक्षता
का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पीयर। और विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 48, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला। पृथ्वी का प्रतीक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष का उपचार किससे होता है? उत्तल लेंस से। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है? चांदी। सबसे खराब ऊष्मा चालक कौन है? वायु। ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? 340 मीटर प्रति सेकंड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डी ऑक्सराइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या है दोस्तों? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 78 है, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? केंद्रक। पादप कोशिका की बाहरी परत क्या कहलाती है? कोशिका भित्ति। प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? हरित लवक में। रक्त का लाल वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 85, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। क्या है दोस्तों? रोगों से रक्षा करना। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। पौधे किस गैस का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 91, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया। सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड। रेडवुड। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन O3 से। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना होता है। इसका मुख्य कारण, ओजोन का मुख्य कारण कार्य होता है सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस। रक्त का लाल रंग किसके कारण बनता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा है? तो भैया ओ निगेटिव। सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन सा है? ए ए बी पॉजिटिव। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4। सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथ से होता है? अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 111 क्वेश्चन हैं। दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? तो भैया जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड। इन्हें JL बेयर्ड भी कहा जाता है। JL बेयर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियो का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है गुगलिएल्मो मार्कोनी। हिंदी में टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है गुगलिएल्मो मार्कोनी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था भैया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बिजली का बल्ब किसने बनाया?
थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाया था। एक्सरे की खोज किसने किया? एक्सरे की खोज किसने किया? विलियम रॉन्टगेन ने किया था। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकरल। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया। क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों, इंटरनेट की खोज कब हुई थी? 1969 ईस्वी में। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मेमन। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पौधे के पत्तों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस, जो कान में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। रक्त का लाल रंग किसके कारण बनता है? हीमोग्लोबिन। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 126 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 126 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भैया विटामिन बी 12 की कमी से पार्नीसियस पार्नीसियस एनीमिया होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 131 नंबर का, जो है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। क्या है दोस्तों? जल का रासायनिक सूत्र है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HNO3। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 138 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 10H2O। ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। पीएच का मान 7 किसका होता है? उदासीन विलयन का। किसका होता है? उदासीन विलयन का। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। लाल लिटमस क्षार में कैस लाल लिटमस क्षार में कैसा होता है? नीला। नीला लिटमस अम्ल में कैसा होता है? लाल। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, लगभग 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 151। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 151, परमाणु बम के जनक किसे कहा जाता है? परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। क्या है? उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 18 मई 1974 में पोखर में। कहाँ हुआ था? पोखर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 151 है, परमाणु बम के जनक किसे कहा जाता है? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को कहा जाता है। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। कौन सा भैया? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट है। कौन सा भैया? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 11 मई
एवं 13 मई 1998 को कहाँ हुआ था? ये भी पोखरण में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 151। परमाणु बम के जनक किसे कहा जाता है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रसिद्ध हैं। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को, और कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 11 मई एवं 13 मई 1998 को पोखरण में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नासा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा है? चंद्रयान-1। भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? मंगलयान। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी? 23 अगस्त 2023 को। भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा होगा? गगनयान। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्स-रे की खोज किसने किसने की? विलियम रॉन्टगन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। किसने? हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 166 नंबर का। रे, रेडियम की खोज किसने किया? मैरी क्यूरी एवं पियरे क्यूरी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया था। रेडियो का आविष्कार गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड। जॉन लॉगी बेयर्ड। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 171 नंबर का। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1969 में। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने। डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 800। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। वायरस ने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 171। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत 1969 में। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो भैया रे टॉमलिंसन ने। डब्ल्यू डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो भैया टिम बर्नर्स-ली। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भैया परम 8000। वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? डेंगू। बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तपेदिक, जिसे हम टीबी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 178। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया। फफूंद से होने वाला रोग कौन सा है? दाद। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से। डेंगू किसके द्वारा फैलता है? एडिज मच्छर के द्वारा। हैजा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो भैया टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफाइड। क्षय रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, किस जीवाणु से होता है? तो भैया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। रेबीज किसके काटने से होता है? रेबीज किसके काटने से होता है? संक्रमित कुत्ते से काटने से होता है। संक्रमित कुत्ते के काटने से होता है। क्वेश्चन नंबर 186 है। एड्स किस वायरस से होता है? HIV से होता है। कोविड-19 किस वायरस के कारण होता है? तो भैया SARS कोविड-2। BCG टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? टीबी। DPT टीका किन रोगों से बचाता है? तो भैया काली खांसी एवं टिटनेस और डिप्थीरिया से। पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? भैया जॉनस साल्क ने।
क्वेश्चन नंबर 191 है दोस्तों, रक्तचाप मापने के यंत्र का नाम क्या है? तो भैया रक्तचाप मापने का यंत्र का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर। हृदय की धड़कन सुनने की यंत्र का क्या नाम है? हृदय की धड़कन सुनने के यंत्र का क्या नाम है? स्टेथोस्कोप। ताप मापने का यंत्र का नाम क्या है? ताप मापने का यंत्र का नाम क्या है? थर्मामीटर। भूकंप मापने के यंत्र का नाम क्या है? सीसीमोग्राफ। वायु दाब मापने के यंत्र का नाम क्या है? बैरोमीटर। आर्द्रता आर्द- आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है? तो भैया हाई हाइग्रोमीटर। पवन की गति मापने के यंत्र का नाम क्या है? एनीमोमीटर। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? एमीटर। क्या है? एमीटर। क्वेश्चन नंबर 199, विद्युत विभव मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर। विद्युत प्रतिरोध मापने का यंत्र कौन सा है? ओम मीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में लाल रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। विटामिन सी का अभाव किस रोग को होता है? स्कर्वी को। विटामिन डी का अभाव किस रोग को होता है? रिकेटस। विटामिन ए के अभाव से कौन सी रोग होता है? रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 207 है दोस्तों, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 211 है दोस्तों, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना इनका कार्य है। रक्त का थक्का बनने में किसका मुख्य भूमिका होता है? प्लेटलेट्स का। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? थायराइड ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशय से होता है। क्वेश्चन नंबर 218 है दोस्तों, एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है? तो भैया अधिवृक्क से निकलता है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक कार्य होता है? तो भैया क्लोरोफिल। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। पौधे रात में कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो भैया रेफलेशिया। सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड। वुड रेडवुड। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? आर्सियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? चांदी। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है? चांदी। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। धन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। अम्ल का पीएच कितना होता है? 7 से कम। क्षार का पीएच कितना होता है? 7 से अधिक। उदासीन का पीएच कितना होता है? 7। 246 क्वेश्चन है, लाल लिटमस क्षार में कैसा होता है? नीला। नीला लिटमस अम्ल में कैसा होता है? लाल। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है?
नाइट्रोजन। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 21%। सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 251 नंबर का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस। मानव शरीर की सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। क्वेश्चन नंबर 255 है। मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग कौन सा है? त्वचा। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। मानव हृदय का सामान्य भार कितना होता है? लगभग 250 ग्राम से 350 ग्राम। रक्त का लाल रंग किसके कारण बनता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा है? ओ नेगेटिव। सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का का जमाना। इंसुलिन किस ग्रंथ से निकलता है? अग्नाशय से। इंसुलिन किस ग्रंथ से निकलता है? तो भैया अग्नाशय से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 24। 12 24 क्वेश्चन में 12 जोड़ी होते हैं। समान वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 272। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का थक्का बनने में किसका मुख्य भूमिका होता है? प्लेटलेट्स का। किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? आर्सियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा। सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? चांदी। सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन सा है? चांदी। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। क्वेश्चन नंबर 285 है दोस्तों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। समान नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। अम्ल का pH कितना होता है? 7 से कम। क्षार का pH कितना होता है? 7 से अधिक। उदासीन विलयन का pH कितना होता है? 7। उदासीन विलयन का pH कितना होता है? 7। लाल लिटमस धार में कैसा होता है? नीला। नीला लिटमस अम्ल में कैसा होता है? लाल। वायु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? हाइड्रोजन एवं हीलियम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधा कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन किया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी रेलवे, आरआरबी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, एनटीपीसी और रेलवे के अन्य एग्जाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बहुत मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण स्टडी वीडियो के लिए हमारे चैनल मनीष राव स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।